कि वह मंद गति जीव अपने इस नासवान शरीर तथा अपने संबंधियों के घर खेत धन आदि को जो है मोहवश नित्य मान लेता है कि यह नित्य रहेगा, यह कभी खत्म नहीं होगा। सोचने वाला विषय है। जिस कुल में जन्म होता है उसकी जितनी चल और अचल संपत्ति होती है, अज्ञानतावश हम उसके मालिक बन बैठते हैं कि यह हमारा है। वास्तविकता उसकी कुछ और होती है। यह तो एक वंशानुगत परंपरा है। आज किसी और का है, कल किसी और का था, आज किसी और का है, कल किसी और का होगा। हम तो उसके निमित्त मात्र हैं, सर्वराकार हैं, उसके रक्षक हैं। भगवान कहते हैं इसका कारण यही है कि वह मंदवती जीव अपने इस नासवान शरीर तथा उसके संबंधियों को घर खेत आदि जो है धन मोहवश जो है अपना मान लेता है। भगवान कहते हैं कि जंतुर्वे भव एतस्मिन् यां यां यो निमनो व्रजेत तस्यां तब तस्यां सलभते निवृत्तिं न विरंचते निवृत्तिं न विरंचते। इस संसार में यह जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है उसी उसी में आनंद मनाने लगता है। कल हम बता रहे थे, कल की चर्चा जो चल रही थी, तो कल किसको भगवान उत्तम बता रहे थे, किस किस जीव को उत्तम बताए, और सबसे उत्तम मनुष्य को बताया। मनुष्य में ब्राह्मण बताया, ब्राह्मणों में जो है वेद पाठी बताया। वेद पाठी में भी जो है उसकी जो प्रमुख रूप से उसका वर्णन कर सके उसको बताया। उसी क्रम में भगवान कहते हैं कि इस संसार में यह जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है उसी में जो है आनंद मनाने लगता है। यह आनंद उसी में मनाने लगता है। अपनी व्यवस्था भूल जाता है, वो किस लिए आया है, उसको क्या करना है, उसका भान जो है उसको नहीं रहता है। आनंद मनाने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता। यह भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश जो है नारकी योनियों में जन्म लेने पर भी जो है वहाँ के विष्टा आदि भोगों में ही सुख मानने के कारण उसी में भी जो है उसे भी जो है छोड़ता नहीं है। उसको छोड़ना नहीं चाहता है। वह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन और बंधु बांधव में अत्यंत आसक्त होकर के उनके संबंध से नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। वह अपने को बड़ा भाग्यशाली समझने लगता है।
विचार करिए, जीव जब जन्म लेता है तो जन्म लेता है, माँ के उदर में रहता है, तो भगवान से नित्य प्रतिदिन प्रार्थना करता है कि प्रभु हमको इस नरक से बाहर निकालिए। बाहर आते ही विषयानंद से जो है विरक्त हो जाऊंगा, रसानंद में आसक्त हो जाऊंगा। लेकिन आने के बाद भगवान की जो माया है उसके सर पे सवार हो जाती है और स्त्री पुत्र परिवार में जो है वो आसक्त हो जाता है, सबका भरण पोषण करने लगता है और उसी को अपनी दिन दुनिया समझ बैठता है। और उसी में सनाते हुए अंत पाता है।